इस बीच ये तस्वीरें आपके सामने हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन से वापस भारत के लिए अब रवाना होते हुए एससीओ समिट में शिरकत करने के लिए प्रधानमंत्री चीन पहुंचे थे और शानदार तरीके से, दमदार तरीके से भारत की बात एससीओ के मंच से दुनिया के सामने रखी है। एक बार फिर एससीओ के मंच से दुनिया के सामने आतंकवाद के मुद्दे को लेकर पाकिस्तान को बेनकाब किया है और वो भी चीन की जमीन से, जहां एससीओ समिट 2025 का आयोजन हो रहा था। डंके की चोट पर पहलगाम आतंकवादी हमले का न सिर्फ जिक्र किया बल्कि एससीओ समिट 2025 के ज्वाइंट डिक्लेरेशन में भी पहलगाम आतंकवादी हमला उसकी सभी सदस्य देशों ने निंदा की है। और बेहद महत्वपूर्ण इस एससीओ समिट के दौरान जो बायलैटरल टॉक्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हुई, जिसमें कल चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से उनकी बातचीत हुई और आज अब से कुछ ही देर पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से द्विपक्षीय वार्ता करने के बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वापस देश की ओर उड़ान भरते हुए तस्वीरें आपके सामने। तो कुल मिलाकर भारत, रूस, चीन और क्या अब दुनिया का बदल गया सीन, इसी को लेकर दुनिया की निगाहें लगी हुई हैं और खासतौर से सांसें अमेरिका की अटकी हुई हैं। अमेरिका ने अपनी तरफ से कोई कसर बाकी छोड़ी नहीं थी। भारत पर 50% टैरिफ अमेरिका की तरफ से थोपा गया है और ऐसे में एससीओ के मंच पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे और वहां पर जिस तरीके से गर्मजोशी से दुनिया के बड़े देशों के जो सर्वा हैं उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। खासतौर से अगर व्लादिमीर पुतिन की बात की जाए तो जिस गर्मजोशी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वो मिले कि देखते साथ ही गले लगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, फिर बाकायदा दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर आगे बढ़ते हुए नजर आए। और अब से कुछ ही देर पहले जो द्विपक्षीय वार्ता हुई है दोनों देशों के बीच, वो भी बेहद सकारात्मक हुई है। और इसी साल के अंत में दिसंबर में व्लादिमीर पुतिन, रूस के राष्ट्रपति, वो भी भारत आएंगे। भारत रूस समिट में शिरकत करने के लिए न्योता भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दोहरा दिया गया व्लादिमीर पुतिन के सामने। दोनों देशों के बीच रिश्ते पुराने हैं, रिश्ते विश्वसनीय हैं और आज की ये बैठक उन्हीं रिश्तों को आगे बढ़ाने का काम करेगी। इसको लेकर दोनों देशों में एक बार फिर ये द्विपक्षीय वार्ता। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। रांची से तस्वीरें आ रही हैं जहां सड़क पर आमने सामने उतरे हुए हैं बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने हैं। यहां ये बीजेपी के झंडे आपको नजर आ रहे हैं, बीजेपी का यहां विरोध प्रदर्शन, और इसी के सामने कांग्रेस कार्यकर्ता बताए जा रहे हैं, वो भी सड़क पर उतरे हुए हैं। सड़क पर ये सियासी संग्राम, ये देखिए एक तरफ ये कांग्रेस के झंडे आप देख रहे हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का हुजूम है और दूसरी तरफ बीजेपी के कार्यकर्ता हैं सड़क पर उतरे हुए हैं। देखिए जिस तरीके से बिहार में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अपशब्द कहे गए, उसी को लेकर बीजेपी कार्यकर्ता सड़क पर उतरे हुए हैं और अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। और इसी का जवाब देने के लिए वहां कांग्रेस कार्यकर्ता बड़ी संख्या में पहुंच गए हैं और कांग्रेस कार्यकर्ता भी सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो रांची में सड़क पर यह सियासी संग्राम और उसी की यह तस्वीर, पुलिस की तरफ से बैरिकेड्स लगाए गए हैं। बैरिकेडिंग लगाकर दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं को अलग अलग रखने की कोशिश की जा रही है। इससे पहले आप जानते हैं कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अपमान का ये मुद्दा गरमाया था। बिहार राजधानी पटना में जब बीजेपी की तरफ से विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया गया था तो फिर पटना में कांग्रेस दफ्तर में सदाकत आश्रम में पहुंचकर भी बीजेपी के कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन के दौरान वहां हिंसा हो गई थी। दोनों ही पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे पर आरोप लगाए थे और अब ये तस्वीरें आपके सामने हैं। रांची में भी कुछ ऐसी ही स्थिति बनती हुई नजर आ रही है जहां बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता आमने सामने। सीधे आपको लेकर चलेंगे रांची। हमारे साथ हमारे सहयोगी चंदन उस वक्त मौजूद हैं और जरा चंदन से ही जानते हैं अभी की तस्वीर क्या है। चंदन जी देखिए, बिल्कुल रोमाना मोदी जी पे हुए टिप्पणी के बाद महिला बीजेपी मोर्चा ने आज कांग्रेस भवन का घेराव का प्रोग्राम बनाया था, जिसके तहत आज कई महिलाएं कांग्रेस भवन पहुंची थी। जिसके बाद कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और बीजेपी की कार्यकर्ताओं के बीच में झड़प की बात सामने आई है। कई महिलाएं जो हैं वो घायल हुई हैं, कांग्रेस के भी कुछ कार्यकर्ता घायल हैं। फिलहाल जो है पुलिस पूरे क्षेत्र को छावनी में तब्दील कर दी है और पूरा जो इलाका है वो पुलिस के कंट्रोल पर है। फिलहाल कहीं देखा जाए तो कई महिलाएं जो हैं वो घायल हैं और उन्हें इलाज के लिए अस्पताल भी भेजा गया है।
बहुत शुक्रिया आपका। इस तमाम जानकारी के लिए नजर बनाकर रखिएगा। सहयोगी चंदन बता रहे हैं कि ये कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ताओं में जिस तरीके का संघर्ष सड़क पर देखने के लिए मिला है, इसमें कई महिला कार्यकर्ता जो हैं वो घायल भी हुई हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर जो अपशब्द कहे गए थे बिहार में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान महागठबंधन के मंच से, उसी को लेकर ये नाराजगी है जो अलग अलग जगह पर बीजेपी कार्यकर्ताओं के सामने आ रही है। और इसके पलटवार के लिए, इसके जवाब के लिए कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क पर उतर रहे हैं। पूरी दुनिया में कुदरत का क्रोध जारी है। कहीं पर जलजला आ रहा है, कहीं पर पानी परेशानी बना हुआ है। अफगानिस्तान में बीती रात 6.3 तीव्रता का भूकंप आया है। इसमें अब तक 622 लोगों की मौत की खबर सामने आ चुकी है। 1500 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। ये भूकंप इतना खतरनाक था कि कई घर देखते ही देखते मलबे में तब्दील हो गए। और दूसरी तरफ भारत में देखिए कैसे पानी का प्रहार है। भारत के 5 राज्यों में बाढ़ से बर्बादी है। उत्तर भारत के ये राज्य हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और जम्मू कश्मीर, भारी बारिश की वजह से यहां बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, हाल बेहाल है। तो कुदरत नाराज है, कहीं धरती कांप रही है और कहीं प्रलय, कहीं बाढ़ के हालात हैं और कहीं जलजला है। अफगानिस्तान में जलजला आया और इतनी तेज तीव्रता का यह भूकंप था कि अब तक 622 लोगों की मौत हो चुकी है। आप जरा सोचिए, 622 लोग जिनकी मौत हुई है इस भूकंप में। 1500 के करीब लोग घायल बताए जा रहे हैं और साथ ही आशंकाएं जताई जा रही है कि मरने वालों का आंकड़ा अभी और बढ़ सकता है। युद्ध स्तर पर राहत और बचाव कार्य को अंजाम दिया जा रहा है, क्योंकि जैसे ये भूकंप आया, तीव्रता इतनी ज्यादा थी कि देखते ही देखते कई मकान जमींदोज हो गए। अफगानिस्तान में बीती रात ये भूकंप आया, अपने साथ बड़ी तबाही लेकर आया। 622 लोगों की अब तक मौत हो गई है, 1500 से ज्यादा लोग घायल हैं। भूकंप के बाद लैंडस्लाइड भी हो गया इस इलाके में, पहाड़ी इलाका, और ऐसे में यहां पर राहत और बचाव कार्य में परेशानी भी आ रही है। अच्छा, देखते ही देखते कई घर जो है वो मलबे में तब्दील हो गए। आधी रात का वक्त था जब ये भूकंप आया। जलालाबाद यहां सबसे ज्यादा तबाही हुई है। पाकिस्तान तक इस भूकंप का असर महसूस किया गया, मतलब वो जो कंपन है धरती की, वो पाकिस्तान तक महसूस हुई है। तो जबरदस्त तरीके से ये धरती डोली। अफगानिस्तान में मरने वालों का आंकड़ा 622। अफगानिस्तान के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा भूकंप आया। आधी रात को आए भूकंप ने तबाही मचा दी। सोते हुए लोगों को भागने का मौका तक नहीं मिला। स्थानीय समय के मुताबिक रविवार की रात 11:47 पर 6.3 तीव्रता का भूकंप आया। यह भूकंप इतना खतरनाक था कि लोगों को संभलने का मौका नहीं मिला। कई घर मलबे के ढेर में बदल गए, गांव के गांव तबाह हो गए। बर्बादी इतनी भीषण हुई है कि अभी तक इसका पूरा अंदाजा लगाना मुश्किल है। अफगानिस्तान के नांगरहार हवाई अड्डे पर घायल लोगों को अस्पताल पहुंचाने के लिए हेलीकॉप्टर तैनात किए गए। घायलों को हवाई और जमीनी रास्ते से अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। अफगानिस्तान के उत्तर पूर्वी हिस्से में मौजूद कुनार प्रांत में सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं। ये पहाड़ी इलाका है और इन इलाकों तक पहुंचना मुश्किल है, जिससे राहत और बचाव के काम में दिक्कत आ रही है। भूकंप कितना तेज था, इसकी गवाही ये तेज आवाज दे रही है। अफगानिस्तान में पहले भी ताकतवर भूकंप आते रहे हैं। भूकंप के लिहाज से हिंदू कुश पर्वतमाला एक्टिव माना जाता है, जहां हर साल भूकंप आते हैं। हिंदुस्तान में आए भूकंप का केंद्र भी कई बार हिंदू कुश पर्वतमाला रही है। आज 1 सितंबर है।
बारिश का जो कहर हमने अगस्त के महीने में देखा, वो सितंबर में भी उसका सितम जारी है। पहाड़ी राज्यों में बारिश, बाढ़ के बाद मैदानी राज्यों में पानी अब परेशानी बन रहा है। उत्तर भारत में हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर से लेकर पंजाब और हरियाणा तक भारी बारिश से हालात बेहद खराब हैं। तो पंजाब की अगर बात की जाए तो फाजिल्का, फिरोजपुर, कपूरथला, पठानकोट, तरनतारन, बरनाला में बाढ़ का कहर है। जालंधर, लुधियाना जिलों में भी कई इलाकों में 2 से 3 फीट तक पानी भरा हुआ है। हरियाणा की अगर बात की जाए तो हथनीकुंड बैराज, तस्वीर भी आपके सामने है। यहां रात 2 बजे 1,05,000 क्यूसेक पानी आ गया, जिसके बाद सभी फ्लड गेट्स खोलने पड़े और आज सुबह 9 बजे जलस्तर 3,29,000 यहां दर्ज किया गया। इसके अलावा राजस्थान, तस्वीर देख रहे हैं आप, जल प्रलय जारी है। यहाँ राजस्थान के अजमेर में भारी बारिश हुई है, सड़कें पानी से लबालब हैं। जयपुर में बाढ़, बारिश से कई हादसे होने की खबर है। तो पहाड़ के बाद अब ये मैदान पर आघात है। देश भर में बाढ़ और बारिश के असर से कई राज्यों को भारी नुकसान हुआ है। पंजाब के 9 जिले हैं बाढ़ की चपेट में हैं। यहां 1,312 गांव बाढ़ से प्रभावित। हरियाणा की अगर बात की जाए तो 6 जिले हैं बाढ़ के हालात यहां इन 6 जिलों में हरियाणा में बने हुए हैं। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश, यहां तो रेड अलर्ट जारी किया गया है। 10 जिलों में स्कूल, कॉलेज सब बंद करने का ऐलान कर दिया गया है। वहीं हिमाचल के शिमला में, खलीनी में लैंडस्लाइड हो गया है। पानी से परेशानी का आलम राजस्थान में भी जारी है। यहां के टोंक से ऐसी तस्वीरें सामने आई जैसे सड़क पर नदी बह रही हो। हरियाणा की ये 2 तस्वीरें हैं। पंचकुला में झमाझम बारिश हो रही है और घग्गर नदी में पानी का स्तर बढ़ गया है। पंचकुला के आसपास इलाकों में सुबह से भीषण बारिश हुई, जिसके बाद घग्गर नदी का पानी अचानक से बढ़ गया। घग्गर नदी का ये सैलाब हरियाणा और पंजाब के लिए मुश्किल बढ़ा सकता है। प्रदेश में बाढ़ को लेकर हाई अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने 3 दिनों तक पंचकुला और आसपास के इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मैदानी इलाकों में बारिश ने तबाही लाई है तो पहाड़ों में लैंडस्लाइड थमने का नाम नहीं ले रहे। शिमला के खलीनी में लैंडस्लाइड से एक सड़क को पेड़ों सहित बहाते हुए मलबा दूसरी सड़क तक पहुंचा। गौशाला भी चपेट में आ गई। जान माल के नुकसान की तो खबर नहीं है, लेकिन शोर इतना तेज था कि लोग डरकर घरों से बाहर निकल गए। शिमला में रात से लगातार बारिश हो रही है। बारिश और लैंडस्लाइड में गाड़ियों के लिए मुसीबत कैसे खड़ी हो जाती है, गाड़ियां कैसे बर्बाद हो जाती हैं, इसकी तस्वीर शहर शहर से आई है। राजस्थान के टोंक जिले में सड़क पर बह रही नदी से ट्रक लेकर गुजरना ड्राइवर को पड़ा भारी। सड़क पर तेज रफ्तार से बह रहा पानी अपने साथ ट्रक को बहा ले गया। बड़ी मुश्किल से ड्राइवर की जान बची। लोगों के मना करने के बावजूद ड्राइवर गिट्टी से भरा ट्रक ले गया था। सड़क पर बह रहे नदी के पानी में ट्रक बहने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस कार की हालत देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हादसा कितना दर्दनाक हुआ होगा। केदारनाथ यात्रा मार्ग पर बोल्डर गिरने से 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई। सोनप्रयाग मुनकटिया के बीच रोड पर गिरे बोल्डर, जिसकी चपेट में ये गाड़ी आई। उत्तरकाशी से केदारनाथ यात्रा पर ये लोग आए थे और आज सुबह सोनप्रयाग से गौरीकुंड के लिए निकले थे, लेकिन मुनकटिया के पास पहाड़ टूटने से गाड़ी के ऊपर बड़े बड़े बोल्डर गिर गए, जिसमें 2 लोगों की मौके पर ही मौत हुई है। गाड़ी में 11 लोग सवार थे, 2 और लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। पिंक सिटी जयपुर में कल रात तेज बारिश में ये स्कॉर्पियो कार बरसाती नाले में बह गई। आमेर इलाके की ये घटना है। बारिश में नाला उफान पर आता है और उसका पानी सड़कों पर बहने लगता है। कल रात जब नाले का पानी सड़कों पर आया तो वहां से गुजर रही ये स्कॉर्पियो कार नाले के पानी में बहने लगी। चीख पुकार मचने के बाद लोगों ने किसी तरह कार में बैठे लोगों को सुरक्षित बचा लिया, लेकिन कार बह गई। बाद में स्कॉर्पियो को क्रेन की मदद से बाहर निकाला गया।
राजस्थान के हनुमानगढ़ में सड़क धंसने से ई रिक्शा गड्ढे में समा गया। हादसे में ई रिक्शा में सवार 4 यात्रियों को चोट आई। जेसीबी की मदद से ई रिक्शा को बाहर निकाला गया। आसपास के लोगों ने यात्रियों और ई रिक्शा चलाने वाले को बाहर निकाला। हिमाचल के मंडी के उरला में कल देर रात सवारियों से भरी बस मलबे में फंस गई। अचानक पहाड़ों से मलबा आया और बस की ये हालत हो गई। मलबा इतना ज्यादा है कि बस के टायर नहीं दिख रहे। बस पालमपुर से शिमला जा रही थी। मौके पर प्रशासन पहुंचा और किसी तरह यात्रियों को सुरक्षित निकाला। शिमला के रामनगर इलाके की ये तस्वीरें हैं। लैंडस्लाइड हुआ और कार के ऊपर पत्थरों की बरसात हो गई। उसी वक्त वहां से एक स्कूटी सवार गुजर रहा था। गनीमत रही कि वो इन पत्थरों की चपेट में नहीं आया। हालांकि इसी खड़ी कार पर इतने पत्थर पड़े कि कार को पहचानना मुश्किल हो गया है। राजस्थान के अजमेर में सुबह से हो रही बारिश से हालात बिगड़ गए। बच्चों के स्कूल जाते समय बड़ा हादसा टल गया। सोमलपुर गांव में पानी के तेज बहाव में स्कूली बच्चों से भरी बस फंस गई। ड्राइवर की लापरवाही से मासूम बच्चों की जान पर बनाई। बस के फंसने से बच्चों के बीच कोहराम मच गया। तभी गांव वालों ने तत्परता दिखाते हुए सभी बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। बच्चों के फंसने की सूचना से घर वाले खौफ में आ गए, लेकिन गाँव वालों की सूझबूझ से बड़ा हादसा होने से टल गया। कुदरत के इस आफतकाल में कहीं गाड़ियां फंस रही हैं तो कहीं गाड़ी चलने वालों की लापरवाही दिख रही है। और इन सब के बीच जेसीबी मशीनें हैं जो रास्ता तैयार कर रही हैं ताकि जिंदगी की गाड़ी चलती रहे। उत्तरकाशी में लगातार बारिश और लैंडस्लाइड से यमुनोत्री हाईवे पर जगह जगह रास्ता बंद हो गया है, तो सड़क से पत्थर और मलबा हटाने का काम जारी है। अगस्त में बारिश के आतंक के बाद सितंबर में कुदरत का सितम जारी है। नैनीताल से लेकर अल्मोड़ा तक पहाड़ों में भीषण बारिश हो रही है, तो मैदान से रेगिस्तान तक पानी में लबालब होने की तस्वीरें आ रही हैं। देखिए, शहर शहर ये सैलाबी कहर जो बरपा हुआ है और उसकी खौफनाक तस्वीर राजस्थान से सामने आ रही है। यहाँ मरुधरा पर मूसलाधार मार पड़ रही है। सैलाब से खिलवाड़ करने की ये तस्वीरें हैं। वीडियो देखिए आप, राजस्थान के टोंक जिले से आया है। यहाँ बनास नदी में राजमहल गांव के पास रपटा था, उसी को पार करते हुए एक युवक बह गया। ये देखते जानते कि पानी से खिलवाड़ जिंदगी पर भारी पड़ सकता है, युवक पानी में उतर गया, माना नहीं। और फिर हुआ क्या, पानी के तेज बहाव में संभल ही नहीं पाया, बहता चला गया। वो तो गनीमत रही कि नदी के नजदीक ग्रामीण मौजूद थे। रस्सी की सहायता से उन्होंने ही सैलाबी उफान से किसी तरीके से इस युवक को बाहर निकाला, इसकी जान बचाई। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, राजस्थान के टोंक की ये तस्वीरें हैं। मरुधरा पर मूसलाधार मार इस बार मानसून के मौसम में पानी की पड़ रही है। पानी का तेज बहाव देखिए आप, यहाँ पर इसी पानी के तेज बहाव में रपटा, इस पर ये युवक उतर गया था और जब खुद को नहीं संभाल पाया पानी के तेज बहाव में तो चिल्लाने लगा, मदद की गुहार लगाने लगा। गनीमत ये रही कि स्थानीय लोग जो थे उनकी नजर इस पर पड़ गई और फिर किसी तरीके से रस्सी की मदद ली गई और इसे बचाया गया। और इस बीच वोटर अधिकार यात्रा जिसका आज आखिरी दिन है, समापन की ओर है, अपनी संबोधित कर रहे हैं तेजस्वी यादव वोटर अधिकार यात्रा को। सुनते हैं। देखिए, ज्यादा कुछ कहना नहीं है। ये बिहार की धरती है, बिहार की धरती, और बिहार की धरती लोकतंत्र की जननी है। और ये कुछ भाजपाई लोग, कुछ नहीं, 2 भाजपाई लोग इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर के चाहते हैं इस लोकतंत्र की जननी से लोकतंत्र को ही खत्म कर दिया जाए। अब आप लोग बताओ, बिहार के लोग, क्या लोकतंत्र को खत्म होने देना है? क्या संविधान को खत्म होने देना है? आप बताओ, लोकतंत्र चाहिए कि राजतंत्र चाहिए? ये भाजपा के लोग, इन लोगों का दिमाग घुटने में है। ये लोग चाहता है कि बिहारी लोग को ठग ले। ये मोदी जी चाहते हैं
फैक्ट्री लगाएंगे गुजरात में, अब विक्ट्री चाहिए बिहार में। ऐसा होने वाला है क्या? ऐसे ठग लोगों को ये बिहार की जनता उड़ती चिड़िया को हल्दी लगाना जानती है। यहां मोदी जी 11 साल से सरकार में हैं, आप भारत सरकार के प्रधानमंत्री, और हमारे तो मुख्यमंत्री इतना बार पलटी मारे हैं कि उनका दिमागे चकड़ी आ गया है। अब वो अचेत अवस्था में चले गए हैं। ये बिहार में जो सरकार चल रही है, ये डबल इंजन की सरकार, एक इंजन अपराध में है लगा हुआ और दूसरा इंजन भ्रष्टाचार में लगा हुआ है। बहुत लोगों का नाम काटा जा रहा है। आप लोगों को अपने वोट की रक्षा करनी है। बताइए, अपने वोट की रक्षा कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा? और अपने जान पहचान वाले रिश्तेदार, दोस्त यारों का भी वोट कटने नहीं देना है। और यही नहीं, बड़ी चालाकी से फर्जी वोट भी जोड़े जा रहे हैं। तो यहां बिहार में गड़बड़ करने वाले को मुंह तोड़ जवाब देना है, मुंह तोड़ जवाब देना है। ए बेईमान भ्रष्टाचार वाली सरकार, अपराध बढ़ गया बिहार में। इस सरकार को हम लोगों को आने वाले चुनाव में उखाड़ करके फेंकने का काम करना है। मोदी जी, नीतीश जी भ्रष्टाचार के बारे में बोलते हैं, किस मुंह से बोलते हैं भ्रष्टाचार में? इनके केवल इंजीनियर साहब, ग्रामीण कार्य विभाग के इंजीनियर साहब 100-100 करोड़ रुपया पकड़ाता है। एक इंजीनियर यहाँ सुबह पहुंचते हैं, शाम में पहुंचते हैं। ये खेला भ्रष्टाचार का बिहार की जनता पहचान गई है। नीतीश कुमार जी नैतिक भ्रष्टाचार के भीष्म पितामह बन गए हैं। किसी प्रकार पर नहीं। बताओ, उस इंजीनियर पे अब तक वारंट नहीं जारी किया।